वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग है कि वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान भावनाएं यानी कि करंट फीलिंग्स उनकी, और स्क्रीन पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे। बहुत ही इजी ऑप्शंस को मैंने रखा है। टाइम स्टैम्प्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो इमोशनल कार्ड्स हैं, यानी कि ये पर्सन को आपके प्रति अपनी भावनाएं फील हो रही हैं, और ये पर्सन अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब ये आने वाले टाइम में आपको मिलने आ जाएं, आपको कॉल करें, आपसे बातें बंद हो गई थी या आपसे इनका किसी पुरानी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था, कोई फाइट हो गई थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो ये उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। आज का दिन इस पर्सन को ऐसा आपके बारे में सारा टाइम फील होगा कि वो इस रिश्ते में इमोशनली कनेक्टेड हैं, और वो इस रिश्ते में इस इमोशन को दबा नहीं सकते। तो ये पर्सन आज काफ़ी सारे ऐसे ड्रीम और ऐसे थॉट्स में बिजी रहेंगे, तो इनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, और आपके ख्यालों में थोड़ा सा सुकून फील करेंगे, और फिर उन ख्यालों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो फोकस करना है अपने काम पर, अपने करियर पर, अपनी खुद की लाइफ पर। तो प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं कि अपने दिमाग से उन विचारों को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देंगे, और अपने मन को भटकाएंगे, अपने मन को कहीं और लेकर जाएंगे कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि वो ज़्यादा सोचेंगे तो उनको लग रहा है कि वो आपको कॉल करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। कुछ कार्ड्स मुझे उन लोगों के मिले हैं जो इस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी इस इंसान से बात नहीं हो रही या इस पर्सन से दूरी बनी हुई है। उन लोगों के पार्टनर का भी मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली इशू होगा, या कोई ऐसा सिचुएशन है जिसको वो आपसे छुपा रहे हैं, और काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर चल रहे हैं, और इनकी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बैलेंस में है। तो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होने से खुद को रोकेंगे, और कॉन्शियस एफर्ट लगाएंगे कि नहीं भाई, मुझे तो ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर मैं उसको ज़्यादा सोचूंगा तो वो इंसान मुझे कमज़ोर समझेगा, और मेरा मन करेगा कि मैं उसके पास जाऊं, उससे बातें करूं, उसको अनब्लॉक कर दूं, क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। कुछ लोगों के पार्टनर ने, सभी के लिए ये रीडिंग अलग से रेजोनेट करेगी, ठीक है। क्योंकि जब भी टैरो रीडिंग्स मैं लाती हूँ, शुरू में ही डिस्क्लेमर देती हूँ कि ये रीडिंग बहुत सारे लोग सुनते हैं, और कोई भी आप टैरो वीडियो इंटरनेट पे देखते हो, सुनते हो, जब तक वो आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग नहीं है, आप किसी से कंसल्टेशन नहीं ले रहे, उसमें आपको जनरल गाइडेंस ही सुनाई देगी। तो आज इस पर्सन को आपके साथ अपने इस रिश्ते में कुछ नया करने का भी मन करेगा, और कुछ नया ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहे। एंड आई बिलीव कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। आपको अपनी एवोल्यूशन, अपनी ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी लाइफ में बहुत सारे सवालों का जवाब इस रिश्ते में आने के बाद मिला होगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल
कनेक्शन है आपका। और जब भी ऐसे रिश्ते ज़िंदगी में आते हैं तो वो नॉर्मल रिलेशन से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, थोड़ा हटके होते हैं। इस पर्सन की राशियां भी निकली हैं, जैसे वाटर एलिमेंट इनके बर्थ चार्ट में हैवी होगा, और सन, मून, राइजिंग, वीनस में कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, ये राशियां ज़्यादा डोमिनेट करती होंगी इनको। तो इमोशंस तो इस इंसान में हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट की राशियां इनके बर्थ चार्ट में डेफिनेटली स्ट्रांग होंगी। लेकिन अपना ये साइड इमोशंस को ना दिखाना, ये छुपा कर रखते हैं। और वो क्यों रखते हैं? क्योंकि इनको कभी कभी इनसिक्योरिटी फील होती है। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको कुछ गिफ्ट या सरप्राइज़ देकर भी आपके मन को जीतना चाहेंगे, क्योंकि उनके इमोशंस ना चेंज हो रहे हैं, उनके इमोशंस जो हैं वो बदल रहे हैं और ये स्टेबल नहीं रहते। मुझे ये भी लगता है कि इनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती होगी, मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता होगा, और इस वजह से भी कई बार आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ा होगा। क्योंकि जो इंसान अपने मूड में आकर आपसे बात करते हैं, कभी रोमांटिक हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आपको अपना बनाने का प्रयास करते हैं, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, आपको केयर दिखाते हैं और करते भी होंगे, लेकिन कभी कभी इनका बर्ताव या इनका जो बिहेवियर है, इनका व्यवहार है, वो आपके प्रति चेंज हो जाता है। तो आप इस सारी सिचुएशन को कभी तो अच्छे से डील कर लेते हो, कभी आपको भी गुस्सा आ जाता है कि क्या है ये इंसान, मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, और कुछ इस ऑप्शन में ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत ही डिफरेंट हैं, एक इमोशनल है और दूसरा प्रैक्टिकल है। तो आज इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ इमोशंस को महसूस किया है। शायद ये पर्सन रोमांटिक गाने सुनना, रोमांटिक स्टेटस लगाना सोशल मीडिया पर पसंद करते हों, या फिर इन्होंने कई बार आपको ऐसे रोमांटिक वीडियोस भेजे हों, सॉन्ग्स भेजे हों जो इनके फेवरेट हों कि आप भी उसे सुनो। और इनको म्यूज़िक से लगाव हो सकता है, या ये कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हो, गिटार, हारमोनियम, कैसियो, या कोई भी लाइक फ्लूट बजाना। बहुत लोग होते हैं जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, कुछ लोग वाकई में बहुत अच्छा सिंगिंग कर पाते हैं, और इनका मुझे म्यूज़िक से कोई कनेक्शन लग रहा है। डेफिनेटली आप या आपके पार्टनर किसी एक को म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, या दोनों को ही पसंद हो सकता है। लेकिन म्यूज़िक में जो कैटेगरी होती है, म्यूज़िक के अंदर भी अलग अलग जॉनर्स होते हैं। किसी को सूफ़ी म्यूज़िक पसंद है, किसी को हिप हॉप पसंद है, किसी को हाउस म्यूज़िक पसंद है, किसी को क्लासिकल पसंद है, और बहुत सारे अलग अलग मुझे यहाँ पर क्रिएटिव एनर्जी और टैलेंट से भरे हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली उन लोगों का है जो बहुत क्रिएटिव हैं, जिनके अंदर कुशलताएं बहुत हैं, रचनात्मकता बहुत है, कला बहुत है, और डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे चलकर एक यूनियन को दिखा रहा है। तो आप अपनी कोई भी हॉबी है, कोई इंटरेस्ट है, उसे आपने रोकना नहीं है। कई बार मन उदास होता है तो आप नेचर में चले जाओ, या अपने घर में ही रहते हो या घर में रहना अच्छा लगता है तो ड्राइंग कर सकते हो, कोई स्केच बना सकते हो, या कुकिंग करना आपको अच्छा लगता है तो आप वो करिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा इस पर्सन का जब अटेंशन नहीं मिलता, जब आपको लगता है कि ये आप पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आप ना थोड़े डिप्रेस हो जाते हो जल्दी, और फिर आपको लगता है कि भाई ये इंसान तो ना मेरे बस के बाहर है,
इसको तो हैंडल करना मुश्किल है। कभी कभी तो ये हैंडल हो जाते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल जोन आउट हो जाते हैं। तो वो पर्सन आपको लेकर तो काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं। नो मैटर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स आज उनके लिए, आपके लिए इस रिश्ते पे काम करने की नज़र आ रही है। वो भी चाह रहे हैं इस रिश्ते में कि मैं भी अपने एफर्ट डालूं, मैं भी अपने इमोशंस को बताना शुरू करूं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और वो आपको भी ये ट्रस्ट दिलवाना चाहते हैं, भरोसा देना चाहते हैं कि अभी भी इस रिश्ते में उम्मीद है। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी में है और इनकी कहीं शादी हो गई है या ये पहले से शादीशुदा है, उस केस में इस पर्सन के बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अभी तक आपको नहीं मालूम, और वो मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि वो सीक्रेट्स क्या है। तो फिलहाल ये रही इनकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। वैसे यहाँ पे साइंस सारे आए थे, लेकिन वाटर एलिमेंट के साइन की आज एनर्जी थोड़ी डबल और ट्रिपल पावर के साथ मुझे फील हुई है। तो अगर ये रेजोनेट कर गई है तो लाइक दे दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लो, ताकि ये एनर्जी आपके जीवन में बहुत जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष रूप से आपको मिल जाए और आपके जो काम हैं या जो सिचुएशन बिगड़ी हुई है अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, उसमें चेंजेस आ जाए, उसमें सुधार आ जाए। ठीक है, अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, आज उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा है। मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए स्पेशली निकले हैं। आप में से बहुत सारे हीलर्स होंगे जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं। आप अपनी हीलिंग कर लेते हो या आपके पास कोई ऐसा तरीका है, गुण है, आपके अंदर वो कला है कि दूसरे लोग आपकी बातों से, आपके जेस्चर से, आपके व्यवहार से, एटीट्यूड से हील होते हैं, या जो भी आप एक्शन लेते हो वो सामने वाले को सोच कर लेते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है वो सभी हीलर हैं। लेकिन काफ़ी सारे कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड्स हैं या हीलर्स हैं। क्योंकि स्टार सीड, लाइट वर्कर्स या हीलर्स, इनकी जर्नी जो होती है ना बहुत आसान नहीं होती। ये लोग तो भाई जिसे कहते हैं ना कि भगवान इनका कदम कदम पे टेस्ट लेते हैं। अगर आपका करियर अच्छा चल रहा होगा तो रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, और अगर रिलेशन अच्छा खासा चल रहा होगा तो करियर में कोई दिक्कत आ जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ना करियर अच्छा चल रहा होता है ना लव लाइफ। लेकिन ये सभी के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं। ऑलराइट, तो मेरे सामने जो आपके पर्सन के मैसेजेस हैं जो उन्होंने आज आपके लिए महसूस किए हैं, उन्होंने सोचा है, वो क्या है। सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, आई रिग्रेट माई डिसीजन। इन्होंने कोई फैसला लिया होगा आपसे दूर जाने का, या आपको छोड़ने का, या आपसे झूठ बोलने का, या करियर की वजह से ये किसी दूसरे शहर में गए, वहाँ इनको कोई और इंसान मिला, इन्होंने उनसे बातें स्टार्ट की, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों में ये हुआ है, कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने शुरू से ही अपने शादीशुदा होने की बात को छुपाया था, जो बाद में आपको पता चला, और उसके बाद आपने इनसे दूरी बना ली, डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि ये बात आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी। आपको इन पे जितना भी ट्रस्ट था, जितना भी विश्वास था, वो एक झटके में चला गया। तो इन्होंने
अगर आपसे कोई झूठ बोला है या आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना है, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आपको लगता है कि वो किसी और को भी डेट कर रहे हैं या किसी से उनका कोई हिडन रिलेशन है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं गाइज, और मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम उनकी सीक्रेट्स पर रीडिंग करेंगे, क्योंकि मुझे ना अभी इस ऑप्शन में कुछ ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं जिसको मैं आप तक बताना चाहूँगी, और मैं उस वीडियो में बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करूँगी आपके रिश्ते से जुड़े हुए, आपके पर्सन से जुड़े हुए, और आप दोनों का अगर फ्यूचर साथ में है नहीं है, वो रीडिंग ना बहुत लोगों को मदद करेगा। लेकिन मैं फिर भी ये ऐड करूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। तो जो भी लोग आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जो इस पर्सन को लेकर डबल माइंड हो रहे हैं कि हमें इनको छोड़ना चाहिए या जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ऑलरेडी इस पर्सन का पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, क्योंकि आपने इनको इनके पास्ट के लिए तो माफ़ किया था, लेकिन इन्होंने प्रेजेंट में भी आपको चीट किया होगा, धोखा दिया होगा। तो मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द वो वीडियो चैनल पर लेकर आऊँ, लेकिन फ़िलहाल हम इस रीडिंग पर फोकस करते हैं। तो इन्होंने आज आपके लिए क्या सोचा है। दूसरा लव मैसेज है आपके पर्सन का। बेबी, आई वॉज हेल्पलेस बट आई एम नॉट अ चीटर। देखिए, मैंने कहा ना, चीटिंग की एनर्जी है, और ये अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मैं हेल्पलेस था लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की, मैं चीटर नहीं हूँ। अब इनके मुताबिक इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, ना ही ये धोखेबाज हैं। शायद इन्होंने कुछ वादे आपसे किए होंगे जो इन्होंने पूरे नहीं किए, या कुछ झूठ बोले होंगे जो आपको लगा कि ये धोखा है, सरासर धोखा। जब किसी को आप बड़े बड़े वादे करते हो ना रिलेशनशिप में कि हम शादी करेंगे, हम घर बसाएंगे, हम फ्यूचर में साथ रहेंगे, हमारी लाइफ बहुत फैंटास्टिक होगी, हमारे सभी सपने पूरे होंगे, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी या ये करूँगा, शायद ऐसे बहुत वादे किए हों, लेकिन आपको जब पता लगा कि ये तो किसी और को भी डेट कर रहे हैं, तब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी और आपने इस पर्सन से शायद कट ऑफ कर लिया है कांटेक्ट, या खुद ही आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपने इस पर्सन को वार्निंग दी होगी कि आप मुझे अगर अपने जीवन में दोबारा पाना चाहते हो तो अपने सारे कार्मिक रिलेशन ख़त्म करके आओ। जो भी थर्ड पार्टी से है, जो भी कोई सीक्रेट रिलेशन है, कोई लव ट्रायंगल चला रहे हैं, या इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई इशू क्रिएट हो रहा है आप दोनों के रिलेशन में, ड्यू टू कास्ट, ड्यू टू रिलीजन, ड्यू टू एनी डिफरेंस, तो शायद आपने इनको कहा होगा कि तुम अपना टाइम ले लो, लेकिन मेरे साथ जब भी वापस इस रिश्ते में आना है, रीयूनियन करना है, रिकनेक्ट करना है, तो एक लॉयल पर्सन बनकर करना है, एक ईमानदार पर्सन बनकर। और शायद ये उन सभी बातों पर खरे नहीं उतर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे कार्ड सीक्रेट एनर्जी के हैं, मिस्टीरियस पर्सन है ये। तो आपके जो पर्सन है वो तो आपको बहुत मासूम सा मानते हैं, बहुत इमोशनल मानते हैं, और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ईमानदार हो। उनको आप पर हमेशा ट्रस्ट रहा है डे वन से, चाहे उन्होंने सामने आपको ऐसा दिखाया हो कि मैं तो लोगों पे विश्वास नहीं करता, बाकियों पे ना करते हो, लेकिन आप पर करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो आपके लिए आज उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशंस फील किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इन्होंने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया है, अपनी मिस्टेक्स को जाना है, कहाँ पे ये गलत थे, क्यों थे, क्या ज़रूरी था आपको धोखा देना, आपसे झूठ बोलना, आपको थर्ड पार्टी में डालना। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन एक्शन लेंगे। अगर इन एंड आउट है या नो कांटेक्ट है, तो इस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, डेफिनेटली एक्शन तो बहुत जल्द आ रहा है।
मुझे ये भी लग रहा है कि इस रीडिंग को सुनने के कुछ ही घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर का एक्शन आ जाएगा, और बाकियों के लिए तो आने वाले 4 दिनों से लेकर कम से कम 3 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। 4 days and 3 weeks। कोई चेंज और कोई एक्शन, कोई सिग्नल, कोई इनकी तरफ से हिंट आपको मिल सकता है। तो राशियां यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही निकली हैं, और ये रही आप लोगों के पर्सन की आपको लेकर एनर्जीज। आई होप अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम भी करना है, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग है। और ये रीडिंग में बहुत सारे लोगों को जो भी गाइडेंस समझ आई वो आपके लिए मेंट टू बी थी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो गाइस, ऑप्शन 3 जिन्होंने चुना है, आज आपके बारे में वो क्या सोच रहे थे। तो कुछ मैसेजेस मुझे सबसे पहले आप लोगों के लिए मिले हैं, उसके बाद मैं उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और आने वाले टाइम में जो एक्शन होगा वो बताऊंगी। तो चलिए पहले मैसेज देख लेते हैं। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, आई एम सॉरी, आई नो दैट आई हर्ट यू अ लॉट। तो ये मैसेज आपके पर्सन ने आज फील किया है, आज सोचा है, महसूस किया है कि उन्होंने आपको बहुत बार दुख दिया है, बहुत बार तड़पाया है, बहुत बार हर्ट किया है, और उसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। और शायद ये पर्सन ऐसे भी होंगे, इन्होंने पहले भी कई बार आपसे माफ़ियाँ मांगी होंगी, लेकिन इन्होंने गलतियाँ दोबारा दोहराई हैं, रिपीट की हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों का ना ये रिलेशन एक रनर चेज़र सिचुएशन से गुजर रहा है। जब आप इनको टाइम नहीं देते, जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, अपने काम पर फोकस करते हो, जब आप रिकवर कर रहे होते हो, जब आप हील हो रहे होते हो, या जब आप अपनी लाइफ में इस पर्सन से परेशान हो जाते हो, तो आपको लगता है कि मैं कितना एफर्ट डालूंगी या मैं कितनी कोशिश करूँगा, अब उनकी बारी है, अब उनको समझना चाहिए। तो जब आप थोड़ा सा इनसे दूर होते हो ना, वो दूरी इनको ट्रिगर करती है, और काफ़ी हद तक ये रिलेशन जो है ना, मुझे तो लग रहा है ये कार्मिक रिलेशन है। बहुत लोगों के लिए, कम से कम 80 to 85% लोगों का ये रिश्ता कार्मिक है। काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं, कार्मिक रिलेशन को समझ बैठते हैं हम लोग एक डिवाइन कनेक्शन में है, हम एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, क्योंकि हम रनर चेज़र सिचुएशन में हैं, तो ये डेफिनेटली मेरा ट्विन होगा। क्योंकि आपको ना यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, गूगल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जिसमें अक्सर ये चीज़ आपको सुनाई देगी, दिखाई पड़ेगी कि जो कनेक्शन में रनर चेज़र होता है, एक इंसान भाग रहा है, दूसरा उसको अपने जीवन में रखने के लिए उसके पीछे पीछे कोशिश कर रहा है। इसको कहते हैं रनर चेज़र। तो बहुत लोगों को लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम तो ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे कंसल्टेशंस में क्लाइंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं जिन्होंने आज तक मुझसे टैरो रीडिंग ली है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लिए हैं। उनका पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि मैम हमारा कनेक्शन क्या है, क्या हम किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। क्योंकि मुझे बहुत साइंस दिखते हैं, मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं, मेरे साथ सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत होती हैं, मुझे फैदर्स दिखते हैं, मुझे अपने पर्सन से रिलेटेड बहुत हिंट मिलते हैं, क्लूज़ मिलते हैं, और कभी कभी तो मुझे सपने भी आते हैं ऐसे जिसमें हमारे रिलेशन से जुड़ी हुई बहुत बातें पहले ही पता लग जाती हैं कि आने वाले दिनों में पर्सन के साथ मेरा लड़ाई होने वाली है या मेरा उनसे रीयूनियन होने वाला है। तो ये सभी के साथ नहीं होता, बहुत सारे लोग फिर भी ऐसे हैं दुनिया में जिनके साथ उनका इंट्यूशन समय समय पर उनको गाइड करता है, उनको रेड फ्लैग्स अगर रिश्ते में हैं, खतरे के वो लाल झंडे
उनको भी समय समय पर लोगों को दिखाया जाता है कि भाई इस रिश्ते में कुछ खतरा है, तो संभल कर इस रिश्ते में चलना है। तो आज उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा है? उनको ये पता लग चुका है कि वो हमेशा आपका दिल दुखाते हैं, चाहे अपने एक्शन से दुखाते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो, अगर झूठ बोलते हैं, आपको थर्ड पार्टी में डालते हैं, आपको बार बार ब्लॉक करते हैं, सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट पर किसी तरह का वो नज़र बनाकर रखते हैं, लेकिन अपने अकाउंट पर प्राइवेसी लगा देते हैं ताकि आप उनके सोशल मीडिया को स्टॉक ना कर पाओ, आप उनके सोशल मीडिया को ये ना देख पाओ कि कितने लोगों को उन्होंने ऐड किया है, कितने उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी नई नई एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पर डे टू डे क्या चल रही हैं। तो अपनी सेफ्टी लेकर चलते हैं, बट आपकी सेफ्टी में घुसते हैं, आपकी प्राइवेसी के अंदर सेंध मारते हैं। तो काफ़ी चालाक पर्सन है आप जिससे भी डील कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग चालाक होते हैं वो सभी गलत इरादे से रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन आपके पर्सन में ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो मुझे थोड़े टॉक्सिक लग रहे हैं। ये कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि वो अपने रिश्ते में अपर हैंड रखें, जैसे वो इस रिलेशन को चलाना चाहें वो वैसा चलाए, और जब उन्हें लगे कि ये रिलेशन वैसा नहीं चल रहा तो वो अपनी एनर्जीज़ और पावर को इस रिश्ते से विड्रॉ कर लेते हैं, वापस खींच लेते हैं कि बस बहुत हो गया, मुझे अभी इस रिश्ते में ज़्यादा टाइम नहीं देना, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, ज़्यादा फोकस नहीं करना, मुझे अब कहीं और बिज़ी होना है। तो इनके ना ये विचार बार बार बदलते हैं, लेकिन आज तो आपके बारे में उन्होंने सोचा है। और अगला मैसेज देखते हैं क्या निकला है। दूसरे मैसेज में वो कहते हैं, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद योर ब्यूटी। वाओ, ये बहुत सारी फीमेल्स के लिए बहुत एप्ट मैसेज है, और अगर कोई यहाँ पे मेल भी है सुन रहे हैं तो आपकी पर्सन को आप बहुत हैंडसम लगते हो, आपकी बातें उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगती होंगी, लेकिन यहाँ ज़्यादा फिज़िकल अपीयरेंस पे उन्होंने अपने ध्यान को खिंचा हुआ फील किया है। आपकी लुक्स, आप किस तरह से नज़र आते हो, आपकी सुंदरता, आपका बाहरी व्यक्तित्व, आपकी आउटर पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी में तो सब कुछ आ जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका फैशन सेंस, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी मुझे जो जो याद आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। आपसे ये ऑब्सेस्ड फील करते हैं। ये भी हो सकता है बहुत डायनामिक हो, बहुत फ्लेक्सिबल हो, ब्यूटी की, फैशन की, स्टाइल की आपको नॉलेज होगी। कई लोग सिंपल भी होंगे ना, सिंपल इन द सेंस कि बहुत तड़क भड़क के कपड़े नहीं भी डालेंगे, सिंपल कपड़े डालेंगे तब भी बहुत अलग दिखेंगे। वो यूनिकनेस, वो शाइन, वो ग्लो क्राउड में भी उनका हमें खींचता है कि इस बंदे में या इस बंदी में वो बात है, आप में वो बात है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जितने सुन रहे हैं उनको ये लगे कि भाई मैं तो सुंदर नहीं हूँ। ये कैसा मैसेज आ गया? कई बार सुंदरता सिर्फ आपके नैनक्श कैसे हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके होठ कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, उसके ऊपर निर्भर नहीं करती। बाहरी सुंदरता में बहुत कुछ आता है। आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपका स्टाइल, आपका उठने बैठने का तौर तरीका, आपका लोगों से मिलने का तरीका, लोगों को कैसे ग्रीट करते हो, काफ़ी हॉस्पिटेबल होंगे आप, लोगों की आवाजाही में आओ भगत करना, आपको जितने भी लोग मिलते होंगे उनको आपसे वार्मथ फील होती होगी, उनको एक फ्रेंडली बिहेवियर आपका लगता होगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको सुंदर बनाती हैं और वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे। वो इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि आप एक सुंदर पर्सन नहीं हो। वो मान चुके हैं कि आप में वो सारी खूबियां हैं जो किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी हैं। तो ये सब उन्होंने आज आपके लिए सोचा है। ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए है, सभी साइंस निकले हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका जो मुझे नज़र आता है, कुछ लोगों में अगले 4 दिन और आने वाले 3 हफ्तों में कोई बड़ा एक्शन या कोई ऑनलाइन अपडेट, कोई ऑफलाइन इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कहीं से भी, चाहे इनके दोस्तों से, चाहे आप खुद ऑनलाइन इनका सोशल मीडिया देखो, वहाँ से कुछ पता लग जाए, और ये पर्सन भी आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की आप लोगों की रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्लेम ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें थैंक यू गॉड, या अपने भगवान का शुक्रिया लिखें, एंजल्स का शुक्रिया लिखें, और उनको भी शुक्रिया लिखने का तरीका बहुत इजी है। हर वीडियो के नीचे जितना ज़्यादा उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखोगे, आप उतनी खुशियाँ काउंट करते करते हज़ारों गुना, लाखों गुना थैंक यू बोलते थक जाओगे। जब आपको मिलेंगी ना ये खुशियाँ, तब आप भी उन्हें समेटते समेटते थक जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स सबकी सुनते हैं। तो फिलहाल इतना ही। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।